हम फास्टिंग करें, प्रार्थना करें, सब अच्छा बात है, लेकिन प्रार्थना के बारे में प्रभु के एक इच्छा है, प्रभु के एक मन का बात है। वो बात क्या है? आमीन। पहले तीमुथियुस, आमीन, पहले सॉरी उसका 2 अध्याय, पहले तीमुथियुस 2 अध्याय उसका पहले वचन से 4 वचन तक हम देखते हैं प्रभु अपना मन के इच्छा के बातों को बता दिया। पहले वचन को थोड़ा पढ़ेंगे। ये उपदेश आप लोगों को मैं दे रहा हूं, हालेलुया। इधर बता रहे सब मनुष्यों के लिए 4 बातों को बता दिया। सब मनुष्यों के लिए ये हालेलुया तो करना, विनती करना, प्रार्थना करना, निवेदन करना, धन्यवाद करना। हालेलुया। क्या क्या करना? विनती करना, प्रार्थना करना, निवेदन करना, धन्यवाद करना। सब मनुष्यों के लिए प्रभु के सामने आकर हम ये 4 विषय में एक तो भी करता ही रहना, ये प्रभु की इच्छा है। आज समझो, हम सबका लाइफ में प्रेम है तो ये पूरा हम करेगा, दूसरा के ऊपर ज्यादा प्रेम है तो हमारा लिए हम कम करेगा, दूसरा के लिए ज्यादा करेगा। हमें ये पूरा मुख्य बात भी उधर से ही शुरू होता है। इसलिए प्रभु इधर बोल रहे, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, आपको सबके लिए प्रेयर करना। अब सबके लिए मेरे पास ऐसा रुकना पड़ेगा, एक है तो विनती के साथ, एप्लीकेशन के साथ रुकना पड़ेगा, नहीं है तो प्रार्थना गिड़गिड़ा कर रुकना पड़ेगा, नहीं है तो निवेदन आंसुओं के साथ है तो रुकना पड़ेगा, नहीं तो धन्यवाद के साथ है तो आपको रुकना पड़ेगा। कंटिन्यू पढ़ेंगे 2 वचन। ऐसा रुकने में इसके लिए आपको करना पड़ेगा विश्राम, और चैन से हालेलुया, गंभीरता से आपको ये दुनिया में एक जिंदगी प्रभु रखा है। ये जीवन में आपको विश्राम चाहिए। मीनिंग क्या है? शांति चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए। हमेशा आपका हृदय आनंदित रहना, खुशी रहना। नहीं है तो सबके लाइफ में एक सोच आएगा मुझे सुसाइड करना। प्रभु बोल रहे आप दूसरा के लिए प्रार्थना करने में मैं तुमको विश्राम देगा, चैन से जीने के लिए देगा। मीनिंग क्या है? तुम्हारा लाइफ में मैं तृप्त में तुमको रखेगा। मैं इसके लिए गवाही है। हालेलुया। मेरा लिए कम करता हूं, लोगों के लिए करता हूं। आज इसलिए प्रभु काम बहुत कर रहे हमारा लिए। क्या कम किया प्रभु? कुछ कमी नहीं किया। आप ही आज समझो, ये मसीहा जीवन का एक गुप्त बात है। ये आप अपना लिए ज्यादा मत करो, दूसरा के लिए निवेदन करो, प्रार्थना करो, विनती करो, धन्यवाद करो। ये मन आपका अंदर आएगा ना, आप हमें विश्राम पाएगा। मतलब प्रभु जो लाइफ रखा है आनंद में रहेगा, खुशी में रहेगा, आपका मन में बहुत शांति रहेगा, आप कभी निराश में नहीं रहेगा, चैन से जिएगा। हालेलुया। गंभीर में ये जीवन जिएगा, किधर भी धक्का में, कमजोर में नहीं है। क्यों? आपका अंदर दूसरा के लिए प्रार्थना है। हालेलुया। आज समझो, आप लोग थोड़ा ही टाइम निकाल के इधर बैठा है। ये हफ्ता पूरा आप लोग कोई भी नहीं आया, लेकिन टाइम निकाल के बैठा है। ये टाइम का भी आशीर्वाद है। आप लोग विश्राम पाएगा, आप लोग हालेलुया चैन से जिएगा, गंभीर में ये जीवन जिएगा।
कौन रखा है ऐसा जिंदगी? प्रभु रखा है। कैसा ये जिंदगी प्रभु रखा है? आप दूसरा के लिए विनती करने का द्वारा, दूसरा के लिए प्रार्थना करने का द्वारा, दूसरा के लिए निवेदन करने का द्वारा, दूसरा के लिए धन्यवाद करने का द्वारा, आपके लिए, आपका परिवार के लिए नहीं। हालेलुया। आज प्रिय भाइयों बहनों, यही मसीह का जीवन है। आपको ये 4 विषय में, एक है तो भी मंडली के साथ, नहीं तो घर में बैठकर है तो भी दूसरा के लिए करता ही रहना। वो निवेदन भी हो, नहीं तो विनंती भी हो, नहीं तो प्रार्थना भी हो, नहीं तो दूसरा के लिए धन्यवाद भी हो, डेली आपका अंदर होता ही रहना। इसलिए मैं सोच रहा था इन दिनों में ये चर्च में अनेक लोगों को 10-10 गांव के लिए प्रार्थना करने के लिए लगाएंगे। प्रभु का नजर में उत्तम बात लगेगा। कंटिन्यू पढ़ेंगे 4 वचन, 4 1 या 3 पढ़ेंगे। हालेलुया। कैसा लगता है? कितना लोग प्रभु को खुशी करना चाहते। मेरा प्रभु को मैं खुशी रखना चाहता हूं, बोलने वाला हाथ उठाओ। आपको ये काम करना पड़ेगा, आज से दूसरा के लिए आंसू बहाना पड़ेगा, दूसरा के लिए विनंती करना पड़ेगा, निवेदन, प्रार्थना, धन्यवाद करना पड़ेगा। आप कितना करेगा ना, ये उदारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगेगा। आपके लिए वो जब खुशी होएगा ना, वो आपके लिए उतरेगा, आपका फैमिली के लिए उतरेगा। आप कुछ भी नहीं मांगा प्रभु से, प्रभु मेरा फैमिली के लिए ये प्रॉब्लम है, मेरा लाइफ में ये जरूरत है, आप कभी बोला ही नहीं। प्रभु दूसरा के लिए तू प्रार्थना करे ना, तुरंत क्या करेगा मालूम है? आपका घर के लिए, आपका फैमिली के लिए उतर के आएगा। हालेलुया, हालेलुया। कारण प्रभु को विश्वासी लोग, मंडली के लोगों से ये बात अच्छा लगता है, उनको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लोगों में स्पेशली प्रभु ध्यान देगा दूसरा के लिए आंसू बहाने में, प्रार्थना, निवेदन, विनंती, धन्यवाद। 4 वचन भी पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु एक विषय हमको चाहता है, हम रहने वाला पूरा गोवा के लोग पूरा उतार पाए। क्या पाए? उतार। सेकंड बात, सब सच्चाई को समझे। ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु इसलिए डायरेक्ट इधर आने के लिए नहीं होगा। चर्च को खड़ा किया, चर्च का विश्वासी लोग अभी क्या करना, और जो गांव में रहता है वो गांव को हाथ उठा के प्रभु के पास गिड़गिड़ाना, प्रार्थना करना, निवेदन करना, विनंती करना, एप्लीकेशन देता ही रहना, धन्यवाद करना। प्रभु ये चाहता है हमारा बारे में। लेकिन उदार पाना, सत्य को पहचानना प्रभु आले लिए चाहता है। ये काम नहीं होना करके शैतान पूरा लोगों को अंधा बना के रखा है, बांध के रखा है। शैतान अपना लोगों को पूजा पाठ में रखी, शैतान का कामों को पूरा बढ़ा के रखा है। आपका मेरा काम क्या है? प्रभु आपको मुझे क्यों चर्च में लेके आया? ये गांव के लिए, ये राज्य के लिए हम ये 4 काम करता ही रहेगा। मेरे को हमेशा ये लोग खुशी रखेगा। करते करते एक टाइम मेरे को उतरना पड़ेगा, है ना। थोड़ा अच्छा टिप में समझेंगे। जैसे कि 22 अध्याय 30 वचन पढ़ेंगे। जैसे कि 22 अध्याय 30 वचन। जैसे कि 22 अध्याय 22 अध्याय 30 वचन, 30 वचन। जैसे कि 22 अध्याय 30।
मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा, बाड़े को सुधारे, देश के निमित्त नाके में मेरा सामने ऐसा खड़ा हो, हालेलुया। प्रभु ऐसा मनुष्यों को चुनना चाहा। चर्च का अंदर यहूदी लोग 70 साल का बंदीकरण में आया टाइम में वो लोगों को देखकर इधर प्रभु बोल रहे, मैं आप लोगों को आमीन बीच में ऐसा मनुष्यों को ढूंढना चाहा, कोई भी मुझे नहीं मिला। जेरूसलेम के लिए आंसू बगाने वाला, जेरूसलेम के लिए प्रार्थना करने वाला, मैं जेरूसलेम को नाश नहीं करना, मैं देश का अंदर कुछ भी नाश नहीं करना, ऐसा मेरा सामने खड़ा रहने के लिए कोई भी एक किया। यहूदी लोग आपका बीच में मैं ढूंढा, जसेकियल के द्वारा यहूदी लोग बंदीकरण में रहने का टाइम बात कर रहे, मैं ऐसा मनुष्यों को ढूंढा, कोई भी मुझे नहीं मिला। आज भी चर्च में प्रभु ढूंढ रहे, अगल बगल का लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला कोई भी मिलेगा क्या? गोवा राज्य के लिए आंसू बगाने वाला मिलेगा क्या? प्रार्थना करने वाला मिलेगा क्या? विनंती करने वाला मिलेगा क्या? प्रभु ढूंढ रहे, कोई भी मिलेगा क्या? प्रभु बोल रहे, जैसा यहूदी लोगों के बीच में नहीं मिला था, प्रभु बोल रहे मुझे कोई भी नहीं मिल रहे। ये चर्च याद रखो, आप लोग सो करने के लिए मत रुको। आपको बार आपको लग रहे मुझे ऐसा होना ऐसा, ये पूरा छोड़ो। कौन होना प्रभु बनाएगा, आप मत बनाओ। अपने आप को आप कुछ मत बनाओ ना। थोड़ा लोग बोलते मुझे अच्छा सिंगर होना, मुझे अच्छा प्रचारक होना। थोड़ा लोग बोलते मेरे को दिनकरन का समान प्रचार करना। मतलब ही नहीं, यूसी नहीं। आप आज समझो, मेरा प्रभु की इच्छा क्यों समझो, मेरा प्रभु का मन का प्रिय बातों को समझो। प्रभु चाहते ये गांव नाश नहीं होना, ये देश नाश नहीं होना। आपको रुकना पड़ेगा। वो टाइम आप सिंगर है तो सिंगिंग में खड़ा करेगा, आपका सिंगिंग के द्वारा ये लोग बचेगा। आपको वो टाइम प्रचारक कहते, आपको प्रचार का अभिषेक डालेगा, कारण आपका अंदर प्रभु का मन आया, प्रभु जैसा चाहते हैं ऐसा मन आया। आज क्यों सेवा में लोग सक्सेस नहीं हो रहे? ये पास्टर लोग देखो, 4 लोग 5 लोगों को रह के रुका इधर उधर, क्यों सक्सेस नहीं? एक एक लोग आज क्यों सक्सेस नहीं हो रहे? सेवा क्या है समझ आने की, सही सेवा के बारे में जानकारी नहीं। वो लोगों का हृदय में आज तक ये लोग एक अट्रैक्शन में, मुझे वो बनना, ऐसा होना। थोड़ा लोग मुझे प्रभु 9 वरदान दे। कितना वरदान दे? 9 वरदान दे। प्रभु बोलेगा किसके लिए? तुमको बढ़ाने के लिए, हमको बढ़ाने के लिए सेवा है। सेवा के मुख्य टॉपिक है ये, दूसरा के लिए। आप पहले बैठो, गोवा के पूरा लिस्ट ले लो, आंसू बगाओ। आपका समाज का पूरा लिस्ट ले लो, आंसू बगाओ। प्रभु आपका अंदर तालंद डालेगा, वरदान डालेगा, सेवा आपको मिलेगा और बड़ा बड़ा काम आप करेगा, बड़ा बड़ा चमत्कार आपका द्वारा हो जाएगा। हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। आज लोग डायरेक्ट प्रभु मुझे ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ। प्रभु बोल रहे किसके लिए? जो मिनिस्ट्री है मैं रखा, तुमको मालूम ही नहीं है। नाश होने वाला के लिए रुकने का मन ही नहीं है तुम्हारा अंदर। दूसरा क्या दया ही नहीं है, दूसरा क्या प्यार ही नहीं है। गोवा के लोगों को देखा है तो तुमको आंसू आ रहे, लोगों को देखने के टाइम आपको दुख आ रहे नहीं, आ रहे, फील ही नहीं है। प्रभु इधर बोल रहे, इस कारण
मेरे जल जलावट का गुस्सा तुमको भस्म करेगा। विश्वासी यहूदी को देख के बताया, आज विश्वासी हमारा ऊपर भी ये हालेलुया वचन आ रहे। इसलिए आज मसीह का जीवन को समझो, प्रार्थना के जीवन, मसीह का जीवन। घंटा घंटा दूसरा के लिए प्रेयर करो। आपका परिवार बढ़ने का आशीर्वाद इधर है। प्रभु खुशी होएगा तुरंत। आप हालेलुया आज से एक एक गांव का नाम लिखो, आमीन, पब्लिक का नाम लिखो। अपना फैमिली के लोग में भी कितना लोग प्रभु में नहीं है, उनके लिए आंसू बगावो, प्रार्थना करके देखो ना। मैं कम से कम 20 साल तक हो गया ये गोवा के लिए आंसू बगा रहा हूं, ये गोवा के लिए तड़प रहा हूं। क्या अनबड़ा, मुझे हिंदी पढ़ने के लिए नहीं आता था, तमिल पढ़ने के लिए नहीं आता था, मलयालम पढ़ने के लिए नहीं आता था, इंग्लिश पढ़ने के लिए नहीं आता था, कुछ भी लैंग्वेज में नहीं सीखा, कुछ भी नहीं था मेरा पास, नॉलेज नहीं, बोलना कैसा मालूम नहीं। इतना तक नहीं किया प्रभु, इतना तक नहीं किया। एक टाइम एक चैदक बाइक था मेरे पास, मेरा लाइफ में मैं सोचता था ये कदम्बा रोड वो टाइम में हमें बाईपास नहीं है, छोटा एक रोड है, दोनों साइड में पूरा जंगल है। मैं ओल्ड गोवा साइड से उधर रोड में आने का टाइम सोचता था ये बाइक बीच में बंद होएगा रात को, उधर बहुत मर्डर भी होते। मैं सोचता था ये चैदक की बाइक ही मेरा है। उधर से परमेश्वर कितना आगे लेके गया, नहीं लेके गया, नहीं किया। मेरे पास एक ही था, गोवा के लिए आंसू। आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, शायद मैं ये गोवा के लिए आंसू बगाया, मैं नहीं किया। मेरा लड़का क्यों रेखे भी प्रभु कर सकते हैं, नहीं तब हमारा इधर का भाई बहन है, किसी को रेखे तो भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा आंसू व्यर्थ नहीं होगा, मेरा प्रार्थना व्यर्थ नहीं होगा। मैं क्या काम किया है उसका फल मुझे प्रभु दिया है, वही मैं बता रहा हूं। इसलिए ये लाइफ में तुम्हारा लिए कम करो, तुम्हारा लिए प्रेयर क्या करो, कम करो। ये देश के लिए आंसू भगाओ, पब्लिक के लिए सोचो। प्रभु के लोगों का अंदर नाश होने वाला को देखा है तो ऐसा होना, ये मन है ना वाइब्रेशन होना, ये नरक में जा रहे हैं। हालेलुया, हो रहा ऐसा। आज एक निर्णय ले लो, प्रभु मुझे आपकी इच्छा क्यों मुझे पूरा करना। किसकी इच्छा क्यों? कितना लोग चाहते प्रभु की इच्छा क्यों मुझे पूरा करना। प्रभु की इच्छा क्या है? ये गोवा पूरा प्रभु में आना, हालेलुया। भारत पूरा प्रभु में आना, कर्नाटका पूरा। शायद आपको विजन दे रहे प्रभु कर्नाटक के लिए प्रार्थना करो, उधर भी बहुत विलेज है, बहुत तालुका है, करो, लिस्ट लेके करो। और किधर किधर जाके समझ आ सकते हैं, समझ आओ। लेकिन आप कितना करेगा अतना तो ये लाइफ में आपका फैमिली के लिए आशीष कमा रहे। हालेलुया। आपका बाल बच्चों के लिए आप कुछ नहीं किया, लेकिन आपका बाल बच्चा खड़ा होगा, एक दिन चमकेगा। मैं बोल रहा हूं नोहा के दिन में सब लोग पापी है, गलत था। नोहा के फैमिली ठीक है? बाइबल बोल रहे हैं क्या नोहा के पत्नी धर्मी? बोल रहे धर्मी? 50 लोग धर्मी करे के लिखा नहीं, लिखा नोहा एक ही धर्मी, उनका बीवी धर्मी नहीं, उनका बच्चा लोग धर्मी करे के लिखा नहीं। क्या नोहा के कारण उनका संतति आशीष नहीं पाया? दुनिया में 60 करोड़ लोगों को परमेश्वर पानी से खत्म किया, नोहा के फैमिली बच्चा नहीं बचाए। कारण नोहा प्रभु का नजर में अच्छा काम किया, दूसरा के लिए भागदौड़ 120 साल लोगों को जाके सेवा किया। सेकंड पत्रोस 2 अध्याय में 5 में पढ़ रहे, नोहा धार्मिकता का प्रचार किया,
लोगों के लिए भाग दौड़ किया, प्रभु उनका फैमिली के लिए उतरा है क्या नहीं उतरा? आप कितना लोग चाहते हैं मुझे भी ऐसा ही जीना? कितना लोग आज से निर्णय ले रहे मैं दूसरा के लिए ज्यादा प्रेयर करेगा? हालेलुया। मैं बोल रहा हूं, मैं अभी ये 5 तालुका में मुझे कितना होते मैं किया है, मैं जरूर प्रभु से बहुत कुछ पाएगा। कारण मैं किसको खुशी किया है? किसको खुशी किया? शैतान गए क्या प्रभु को? मैं प्रभु को खुशी किया। प्रभु मेरा लिए खुशी है ना? नहीं, जरूर मेरा लिए काम करेगा। हालेलुया। इसलिए आज आपको भी निर्णय लेना पड़ेगा। दूसरा के लिए आप कितना सोचते उतना प्रभु आपके लिए सोचेगा। अपना लिए कितना तू सोचेगा, शैतान को मौका मिलेगा। शैतान भी मिसयूज आपको कर सकते, प्रगटीकरण कर सकते। कारण जो लोग मुझे ये दे वो दे करके वरदान भी मांगा, नहीं तो आशीष भी मांगा, वो लोग आज नहीं है, प्रभु से भी चला गया है थोड़ा लोग। लेकिन दूसरा के लिए जो आंसू बगाया, मैं तमिलनाडु का सेवक लोग बहुत को देखा, रोता ही रहेगा। दूसरा के लिए सोचने का टाइम ही सेवा आएगा, नहीं तो नहीं। हालेलुया। कितना लोग आज से तैयार है? प्रिय भाइयों बहनों, आप आपका परिवार सुरक्षित रहने के लिए, प्रभु का आशीर्वाद में रहने के लिए रास्ता ये जगह दे दो। प्रभु जरूर ये वचन का द्वारा आप सबको आशीष करेगा। आमीन।